नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। और हमेशा की तरह रोज की जैसे मेरे प्रिय बच्चों के लिए कथम संति सर्वे। कैसे हैं आप सभी? आज की कक्षा हम एकता को लेकर चलेंगे। एक के बल, एकता में बल, है ना। कक्षा 8 MP बोर्ड के पाठ 7 को आज हम कवर करने वाले हैं। तो आशा करता हूँ कल की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, आज हम एक के बलम पाठ को हम पढ़ने वाले हैं। पाठ का परिचय एकता में बल इसी प्रकार से है कि एकता में बल होता है, किस प्रकार से कार्य होता है। तो इस प्रकार से ही आज हम पाठ को पढ़ते हैं। आपके सामने बुक मैं लगा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। चलिए आज फिर से पुनः कक्षा को आगे बढ़ाते हैं बिना समय को व्यर्थ किए। कस्मिंश्चित् वने निम्ब वृक्षे एकचटकायुगलं प्रवसति स्म। कहते हैं कस्मिंश्चित् किसी, है ना, किसी वन में, वने सप्तमी एकवचन, वन में, निम्ब वृक्षे, नीम के वृक्ष में, एक चटका युगलम, चटका यानी चिड़िया, युगलम माने जोड़ा, उनका जोड़ा, किसी चिड़िया का जोड़ा, प्रवसति स्म, वसति रहते हैं, ठीक है, प्रतिवसति स्म, तो क्या करते थे, रहते थे, ठीक। किसी वन में नीम के वृक्ष में एक चटका का युगल यानी चिड़िया का जोड़ा रहते थे, प्रतिवसति स्म। तो कहते हैं वसति में प्रति उपसर्ग लगा है। मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि यह जो उपसर्ग होता है केवल 2 कार्य होते हैं। मैं आज नहीं बताऊँगा, है ना, मैं आपको पिछले कई वीडियो में बता चुका है। तो आपको यह सोचना होगा आज कि उपसर्ग के कितने काम होते हैं। आप कमेंट कर दीजिएगा कितने काम होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर उपसर्ग का क्या काम हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे बता रहा है कि प्रतिवसति स्म, किसी जंगल में नीम के वृक्ष में एक चिड़िया का जोड़ा रहता था। स्म दिया है, ये भूतकाल में होता है। यही अगर स्म अगर विसर्ग के साथ में होता, यह वर्तमान काल में होता, लट लकार, ठीक है, लेकिन अभी यह लंग लकार का उदाहरण है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। समये चटकया अंडानी दत्तानी, कह रहे हैं समय पर चिड़िया के द्वारा अंडा दिए गए। अब चिड़िया अपने समय पर, है ना, अंडे देती है। वह समय आया और उसने क्या किया, अंडे को दिया। युगलम अति प्रसन्नम आसीत, और दोनों, युगलम यानी जोड़ा, दोनों बहुत बहुत प्रसन्न थे, ठीक है, बहुत प्रसन्न थे। फिर कहता है कि एकस्मिन दिने, है ना, किसी दिन में, किसी एक दिन, ठीक है। क्या कह रहा है कि एकस्मिन दिने आतप पीड़ितः एकः मत्तगजः मदमत्तः गजः तत्र आगतः, कह रहा है कि एकस्मिन दिने, किसी एक दिन में, आत पीड़ितः, क्या कह रहा है, किसी एक दिन में, आत्मा ने होता है धूप, है ना, आतप, है ना, कह रहा है किसी, आतप माने होता है धूप, ठीक है, और पीड़िता यानी से धूप से पीड़ित, है ना, धूप से पीड़ित, एक मदमत्त गजः, मद यानी होता है मद के कारण, है ना, मद के कारण मदमस्त, इसको सामान्य भाषा में पागल भी कहा जाता है। जो अपने मद में चूर रहता है उसको पागल भी कहा जाता है। तो मदमत्त गजः तत्र आगतः, वहाँ पर आ गया। कहाँ पे, कह रहा है एक दिन धूप से पीड़ित मदमत्त हाथी वहाँ पर आया, ठीक है। कहाँ पे आया, जहाँ पर ये चटका युगल रहते थे। मदेन सह तस्य वृक्षस्य ताम शाखां नाशितवान, कह रहा है, और नशे के कारण, है ना, मदेन नशे के कारण, सह वह, तस्य वहाँ उसने क्या किया, उस पेड़ का, तस्य वृक्षस्य उस पेड़ का, ताम शाखां उस पेड़ की डाली को, नाशितवान नाश कर दिया, या उसका क्या कर दिया, तोड़ दिया। यस्याम शाखायाम जिस शाखा में, या जिस शाखा पर, ठीक है, चटकायाः अंडानी आसन, क्या कह रहे हैं, जिस शाखा पे चटका यानी चिड़िया के क्या थे, अंडे रखे थे। कह रहे हैं किसी वन में एक नीम का पेड़ था, वहाँ पर किसी चिड़िया ने क्या किया, अंडे दिए। अपने समय आने पे वहाँ पर एक पागल हाथी आया और उस पागल हाथी ने उस पेड़ के डगाल को तोड़ दिया और उस ही डगाल को तोड़ा जहाँ पर क्या थे, चिड़िया ने अंडे दिए रखे थे, घोंसले बना रखे थे अपने, ठीक है। फिर अतः अंडानी अपि नष्टानी, कहते हैं कि अतः अंडे भी नष्ट हो गए। अब भाई जिसका मूल ही नष्ट कर दोगे, है ना,
जिस स्थान पे, जैसे हम पृथ्वी पे रह रहे हैं, पृथ्वी नष्ट हो गई अगर तो हम बचेंगे, ठीक उसी प्रकार वह चिड़िया के अंडे जो थे वह कहाँ रखे थे, शाखा पेड़ की शाखा में रखे हुए थे। अब पेड़ की शाखा खत्म हुई तो अंडे भी खत्म हो गए। तो अतः अंडानी अपनी नष्टानी, कह रहे हैं इस कारण से, या अतः अंडे भी नष्ट हो गए। चटका युगलम कातर क्रंदनम आरब्धवत, कहते हैं चटका युगलम, चटका माने चिड़िया, युगलम माने जोड़ा, ठीक है। कातर क्रंदनम माने होता है करुण रोदन, या फिर जो चिड़िया जो अपनी चोंच से ऐसे कच कच कर करके रोती है ना, उस प्रकार का कातर क्रंदन, चोंच बजा बजा करके रोना, है ना, या फिर करुण रोदन कह सकते हैं अपन। तो चिड़िया ने क्या किया, कातर क्रंदनम आरब्धवत, रोना आरंभ कर दिया। चिड़िया के जोड़े जो थे करुण रोदन आरंभ कर दिया, ठीक है। रोदनम श्रुत्वा तयो, रोदनम उनके रोना, श्रुत्वा सुन करके, त्वा प्रत्यय है, ठीक है, कत्वा प्रत्यय करके आदेश में होता है, करिया करके आदेश में होता है ना। तो ये श्रु धातु में है, सुनने आदेश में, श्राप धातु में, तो सुनने आदेश में है, श्रुत्वा हुआ, तो सुन करके, उनका रोना सुन करके, ठीक है, क्या हुआ, रोना सुन करके, तयो मित्रम, है ना, उनका एक मित्र था, तयो मित्रम काष्ठभेदकः पक्षी आगतः, उनका रोना सुन करके एक उनका मित्र था काष्ठभेदक, उसको कटफोड़वा भी कहते हैं, जो लकड़ी में लकड़ी के पेड़ों में अपनी चोंच के द्वारा अपने घोंसले को बनाता है, ऐसे करके फोड़ के बनाता है, ऐसे करके वो चिड़िया अपने घोंसले को बनाती है ना, वो उस जगह में अपने रहने का रहाइश बनाती है, वह उसी को कटफोड़वा कहा जाता है। वह आ गया, ठीक है, कौन आ गया, काष्ठभेदकः आगतः, सः उक्तवान रोदनेन अलम, ठीक है, अलम माने होता है बंद करो, या है ना, अलम मतलब क्या करो, बंद करो, क्या बंद करो भाई, रोदनेन, सः उक्तवान रोदनेन अलम। अब कहते हैं कि वो उसने कहा कि रोना बंद करो, फिर कहता है कि सह तेन उक्तम, उसने कहा, उक्तम तेन यानी उसने, और उक्तम माने कहा, ठीक है, क्या कहा, सह एव बुद्धिमानः, वह ही, एव माने भी, सह मतलब वह, सह वह ही, बुद्धिमान यह, वह ही बुद्धिमान है, जो मतम गतम च न चिंतयति, जो कह रहा है, जो मरे हुए और गए हुए की चिंता नहीं करता है। क्या कह रहा है, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है ना, काष्ठभेद का जो है बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है। वह कहता है कि मतम गतम च न चिंतयति, जो मर गया है और जो चला गया उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए। फिर कहता है चटका तम अवदत्, एषः मत्तगजः हन्तव्यः, एषः मत्तगजः हन्तव्यः, अन्यथा एषः सर्वान् पशु पक्षी पादपान नाशिष्यति, कह रहे हैं एषः चटका युगलम अवदत्, कहते हैं चटका तम अवदत्, जो चिड़िया थी ना, है ना, वह कहती है, क्या कहती है भाई, कि तम उसको कहती है, तम अवदत्, चिड़िया उसको कहती है, किसको, कटफोड़वा को, एषः मत्तगजः हन्तव्यः, इस हाथी को मारना होगा। क्या कह रही है कि इस हाथी को, क्या कहता है, इस मत वाले हाथी को मारना होगा या मारा जाना चाहिए, अन्यथा नहीं तो एषा यह सर्वान सभी पशु पक्षी पादपान, पशु पक्षी और पेड़ पौधों को, ठीक है, नाशिष्यति, ये नाश कर देगा, है ना, इस पौधे पशु पक्षी और सभी पेड़ों को नाश कर देगा। काष्ठभेदकः अवदत् अहम स्वामित्रम मक्षिकाम आनयामि, कह रहा है कि कटफोड़वा कहता है कि मैं, कटफोड़वा बोलता है मैं अपने मित्र मक्खी को लाता हूँ, ठीक है, मक्षिकाम आनयामि, आनयामि माने होता है ले आना, है ना, तो कह रहा है कि अक्षिकाम, मक्षी को या मक्खी को, ठीक है, द्वितीय एक वचन का यह शब्द है, ठीक है, मक्षिकाम, क्या कह रहा है कि मक्खी को लाने के लिए कहता है, क्या कह रहा है, जो काष्ठभेद का अवदत् अहम स्वामित्रम, काष्ठभेद का कटफोड़वा अवदत् कहता है, कटफोड़वा कहता है कि अहम मैं, स्वामित्रम अपने मित्र, मक्षिकाम मक्खी को, है ना, मक्षिकाम में द्वितीय एक वचन है, ठीक है, फिर आनयामी, ये उत्तम पुरुष एक वचन, आनयामी, ठीक, तो आने शब्द का रूप है, ऐसा चलता है। तो ये बता रहा है मैं अपने मित्र मक्खी को लाता हूँ, ठीक है, कदाचित सह गजम हंतुम उपायम चिंतयेत, कह रहे हैं कदाचित शायद, सा वह, सा मक्षी का ये स्त्रीलिंग का है इसलिए सा लगता है, ठीक है, गजम यानी हाथी को, हंतुम मारने का, है ना, मारने का, उपाय
चिंतयेत, सोचे या बता पाए, चिंतयेत सोचे ही होगा। ठीक है, इतना समझ में आया आप सभी के? ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। सह गत्वा मक्षिकां निवेदयत् यत् मम चटका मित्रस्य गृहम् एकं मत्तगजेन क्या विनष्टम कह रहे हैं कि उसने जाकर के मक्खी से कहा, सा गत्वा वह जाकर के मक्षी को निवेदयत, मक्खी से निवेदयत कहा, यत की मम मेरा, है ना, या मेरी चटका मित्रस्य गृहम एकेन मेरे चिड़िया मित्र का घर, एक, ठीक है, एकेन मत्त गजेन एक मत वाले हाथी के द्वारा, है ना, या मत वाले हाथी ने, ठीक है, विनष्टम नष्ट कर दिया। कह रहे हैं, कहता है कि मेरे चिड़िया मित्र के घर को एक पागल हाथी ने क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। ठीक है, फिर कह रहा है तस्य वधाय सहायता करो तू, तस्य उसका, है ना, वधाय वध के लिए, सहायता करो, कहते हैं कि उसका वध करने के लिए सहायता करो। मक्षिकाम अवदत्, मक्खी ने कहा, यत मित्रम एव मित्रस्य कार्यम साधयति, यत, है ना, यत कह रहे हैं कि मित्र ही तो मित्रस्य कार्यम, मित्र का कार्य, हमारे कार्य की साधना करते हैं, मित्र ही क्या करते हैं, मित्र के कार्य की सिद्धि करते हैं। फिर कह रहा है कि मक्षिका तदा स्वामित्रम चतुर्मांडुकम उपायम पृष्ठवती, कहती मक्खी ने तब अपने मित्र चालाक मेंढक से उपाय पूछा। ठीक है, पृष्ठवती मंडुकहा, है ना, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहा है, फिर से समझिए कि मक्षिका तदा स्वामित्रम चतुर्मंडुकम, है ना, मंडुकम उपायम पृष्ठवती, उसने अपने चालाक मित्र मेंढक से पूछा। मंडुकहा उक्तवान, मेंढक ने कहा, एकी भूता दुर्बला अपि सबलम शत्रुम हंतुम शक्नुवन्ति, कह रहे हैं कि मेंढक ने कहा इकट्ठे होकर के कमजोर भी बलवान शत्रु को मार सकते हैं। अगर कह रहे हैं कमजोर इकट्ठे होकर के एक बलवान को भी मार सकते हैं। ठीक है, कैसे, तो कह रहे हैं कि तई सर्वे मिलित्वा एका योजना निश्चिता, कह रहे हैं कि तई ही सर्वे, कह रहे हैं उन सब ने, तई ही उन सभी ने क्या, मिलित्वा मिल करके, एक योजना निश्चित की। ठीक है, क्या निश्चित की भाई, कि कहते हैं सर्वेषां दायित्वं वितरितं तदानुसारं मध्याह्ने मक्षिकां गजस्य कर्णयोः वीणावादनं कृतम्, कहती हैं कि सभी ने अपनी अपनी जिम्मेदारी बांट ली। क्या, सर्वे मिलित्वा योजना निश्चयत सर्वे दायित्वं वितरितम, कहते हैं सर्वेषां दायित्वं वितरितम, सभी ने अपने अपने दायित्वों को क्या किया, वितरित कर लिया या बांट लिया। तदनुसारम, उसके अनुसार, तदधन अनुसारम, ठीक है, मध्याह्ने, जब मध्याह्न समय आया, है ना, उसके बाद दोपहर के समय में क्या हुआ मध्याह्न, मक्षिका गजस्य कर्णयो, मक्षिकया मक्खी ने, ठीक है, गजस्य कर्णयो हो, गजस्य षष्ठी एक वचन, और गजस्य कर्णयो हो, गज हाथी के कान में, क्या हुआ, हाथी के कान में, कर्णयो हो वीणा वादनम कृतम, वीणा बजाई, मक्खी जब भिन्न की आवाज करती है उसी को वीणा वादनम कहा गया है यहाँ पे। ठीक है, तो उसके कान में वीणा वादनम बजाई, वीणा बजाई, अपने मक्खी भिन्न भिन्नाई। एतेन गजः नयनेन निमिल्य, निमिल्य यानी होता है आंख मूंद करके। ठीक है, क्या होता है, निमिल्य मतलब आंख मूंद करके। ठीक है, फिर बंद करके, नयन के द्वारा, नयन से आंख, निमिल्य बंद करना, निमिल्य यानी होता है बंद करना, और नयन यानी आंख बंद करना। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि एतेन गजः, इसके द्वारा, है ना, या इससे हाथी ने, ठीक है, इससे हाथी आंख बंद करके, नयनेन निमिल्य वीणा वादनेन मुग्धा अभवत, जो मक्खी के द्वारा वीणा बज रही थी उससे मोहित हो गया। ठीक है, आंख बंद करके उसका वह मजा लेने लगा। ठीक है, तावत एव काष्ठभेदकः तस्य नयनेन चंचु प्रहारेण व्यानाशयत, तो कह रहा है तभी कठफोड़वा ने उसकी आंख में चंचु यानी चोंच से प्रहार से, चोंच के प्रहार से उसकी आंख को फोड़ दिया। कह रहे हैं कि तावत तभी क्या कह रहा है, तभी कठफोड़वा ने उसकी आंख में, काष्ठभेद का तस्य नयनेन, है ना, नयने तस्य उसके आंख में चंचु प्रहारेण,
चंचु प्रहार या चोंच के प्रहार से, ठीक है, गजस्य करण व्यनाशयत, कह रहे हैं उसकी आंख को फोड़ दिया। फिर इसके बाद कहते हैं कि बाद में जहाँ बहुत फिर उसके पश्चात यह कह रहा है कि अनंतरम यत महापंक पंका माने होता कीचड़, ठीक है, महापंक, पंका मतलब क्या होता है, कीचड़, दलदल कीचड़, है ना। तो कह रहा है कि अनंतरम यत महान पंक आसीत, उसके बाद जहाँ बहुत कीचड़ थी, ठीक है, वहाँ तत्र मांडुकः ध्वनि नाम तम जलम पातुम आकर्षितवान। अब भाई उसके कठफोड़वा के द्वारा हाथी के आँख को फोड़ दिया गया था, तो अब वह सोच रहा है कि उसके आँख में पानी पड़े, धो ले उसको। तो मेंढक ने टर की आवाज़ की, तो हाथी को लगा कि मेंढक बोल रहा है, माने यहाँ पानी होगा। तो क्या किया, मेंढक वहाँ मेंढक की आवाज़ सुन करके वहाँ क्या हुआ, जलम पातुम आकर्षितवान, जल को लेने के लिए, जल पाने के लिए वह वहाँ पर आकर्षित हुआ। अंधः गजः तस्मिन् पंके पतितः मृतश्च, जो अंधा है ना, जो अंधा हाथी था वो कीचड़ में गिर गया और वहाँ गिर करके मर गया। फिर कहते हैं एवं तई, है ना, इस प्रकार, एवं माने इस प्रकार, तई उन तीक्ष्ण बुद्धिया, इस प्रकार उन सब की तेज बुद्धि, ठीक है, एक बलेन च, एकता से, सह वह मत गजः मारितः, उन्होंने क्या कहते हैं कि इस प्रकार उन सभी की तेज बुद्धि के कारण, है ना, उन सभी की तेज बुद्धि के कारण, एकता के कारण मत वाले हाथी को मार दिया। फिर आत्मानो वनस्य च रक्षणम कृतम, आत्मानो वनस्य च रक्षणम कृतम, कहते हैं कि और उन्होंने अपनी तथा वन की रक्षा कर ली। समझ में आया। चलिए अब आगे देखते हैं कि प्रश्न उत्तर देखते हैं। अब यहाँ के इसके पूरे प्रश्न उत्तरों को हम देखते हैं और समझते हैं। अब आता है एक पदेन उत्तरम लिखित। यह पाठ छोटा सा ही है, परंतु पढ़ने में बड़ा ही रुचिकर था, है ना, और बड़ा ही मज़ेदार था कि एकता में ही क्या है, बल है। एकता के बल के द्वारा ही विश्व को जीता जा सकता है। बड़े से बड़े हाथी जैसे विशालकाय जानवर को भी मारा जा सकता है। तो इस प्रकार की बातें थी और बड़ा ही रोचक पाठ था ये। इससे हमको यह सीख मिलती है कि हम किसी प्रकार के भी कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति को भी लेकर के कोई ना कोई कार्य कर सकते हैं। जैसे आपने देखा मेंढक, मक्खी, है ना, और कठफोड़वा, इन प्रकार के जानवर, यानी कि सभी साइज में छोटे हैं, परंतु उनकी बुद्धि जो है वह तेज है। इस कारण से वह उन्होंने क्या किया कि विशालकाय हाथी को भी वह मार गिराए, है ना। चलिए अब फिर देखते हैं आगे। चटका युगलम कुत्र प्रवसति स्म, कहते हैं चटका युगल कहाँ रहता था भाई, तो नीम वृक्षे, क्या कहाँ रहता था, नीम वृक्षे। इतना समझ में आया। चटका युगल कहाँ रहता था भाई, तो नीम के पेड़ में ही तो रहता था। इतनी सोचने की बात ही नहीं है ना। तो चटका युगल कहाँ रहता था, नीम के पेड़ में। फिर आगे फिर आगे देखते हैं। तो आपका आंसर होगा, क्या होगा, निम्ब वृक्षे एकः चटकः प्रवसति स्म, इस प्रकार से आपका आंसर होगा। और एक पद में उत्तर देना है हमको, तो आपको केवल ये लिखना है निम्ब वृक्षे, ठीक है। फिर अब आगे देखते हैं। गजः काम नाशितवान, हाथी ने, गजः माने हाथी और काम माने किसको, नाशितवान यानी नाश किया। किसको नष्ट किया, तो क्या किया, किसको नष्ट किया था भाई, है ना, शाखाम, गजः निम्ब वृक्षस्य शाखाम नाशितवान, गज ने, हाथी ने जो है वह नीम के वृक्ष के शाखा को, है ना। तो आप केवल एक पदेन उत्तर है, तो आप लिखोगे शाखाम, क्या लिखना है, शाखाम नाशितवान, ठीक है। चटका युगलस्य रोदनम श्रुत्वा कः आगतः, चटका युगलस्य रोदनम श्रुत्वा कः आगतः, तो चिड़िया की आवाज़ सुन करके कौन आया था, काष्ठभेदकः, काष्ठभेदक आया था। काष्ठभेदकः काम आनीतवान, काष्ठभेदक जो कठफोड़वा था वह किसे लेकर के आया, मक्षिकाम, मक्खी को लेकर के आया अपने साथ, ठीक है। जल पातुम गजः कः आकर्षितवान, जल पीने के लिए या जल पाने के लिए किसने, जल पीने के लिए या पानी के लिए गजा, हाथी को किसने आकर्षित किया, किसने किया था, तो हम तो जानते हैं किसने किया था भाई, किसने किया था, मांडुकः, किसने किया था, मेंढक ने किया था। कोई शक, इतना समझ में आया आप सभी के, ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखते हैं आगे। एक वाक्येन उत्तरम लिखित, है ना, क्या है उत्तर, एक वाक्य में उत्तर लिखना है कि एक वाक्य में उत्तर लिखना है इसमें। तो पहला प्रश्न है, बुद्धिमानः
बुद्धिमान कः अस्ति, बुद्धिमान कौन है, तो कौन है भाई, जो बताया था ना हमने, जो मर गया है और जो चला गया उस पर विचार न करे, वही बुद्धिमान कहा गया। तो यह गतम मृतम च न चिंतयति सः बुद्धिमानः अस्ति। ठीक है, फिर आगे, मित्रस्य कार्य कः साधयति, मित्र का कार्य कौन साधता है, तो इसका तो दो आंसर हो सकते हैं भाई। पहला तो यह कि मक्खी कहती है कि यत् मित्रम एव मित्रस्य कार्यम साधयति, मित्र ही मित्र का कार्य साधन करता है। और दूसरा आंसर यह है कि मांडुकः मित्रस्य कार्यम साधयति, मेंढक ने मित्रों का कार्य को साधन किया। लेकिन उचित ज़्यादा आंसर यही है कि मित्रम एव मित्रस्य कार्यम साधयति, मित्र ही मित्र के कार्य को साधित करता है या साधता है। ठीक है, फिर आगे के क्वेश्चन देखते हैं। फिर देखते हैं कि मांडुका मक्षिकाम किम उपायम उक्तवान, मांडुक मेंढक ने मक्खी को किम क्या उपाय बताया, तो मांडुका मक्षिकाम उपायम उक्तवान यत्त्वं गजस्य कर्णयोः वीणा वादनम कुरु, कहते हैं कि जो मेंढक था वह मक्खी को कहता है कि तुम जाओ और हाथी के कान में वीणा बजाओ इसका इस प्रकार कहा था। फिर आगे देखते हैं, मक्षिका गजस्य कर्णयोः किम कृतवती, मक्खी ने हाथी के कान में क्या किया, तो मक्षिका गजस्य कर्णयोः वीणा वादनम कृतवती, मक्खी ने हाथी के कान में क्या किया, वीणा बजाई, अपनी वो जो मक्खी की भिन्न की आवाज़ आती है ना, उसी को वीणा वादनम कहते हैं, उसी को किया था। फिर आगे देखते हैं, ते मत्त गजम केन बलेन मारितः, ते उन्होंने मत हाथी को केन किस बल के कारण मारा, तो ते मत्त गजम एक के बलेन मारितः, उन्होंने हाथी को एकता के बल के कारण, है ना, एकता के बल से या एकता के बल पे मारा। इतना समझ में आया। प्रश्न नंबर 3, युग्म निर्माणम कुरुत, युग्म यानी होता है मैच द कॉलम। ठीक है, युग्म यानी जोड़ी बनाइए, यही होता है। चलिए अब देखते हैं, जोड़ी बनाते हैं इनकी। तो इसमें दिया है एक के बलेन, क्या दिया है, एक बलेन, तो एकता के बल के कारण, एकता के बल में गजह मारिता, हाथी को मारा। ठीक है, फिर बुद्धिमानः, कौन है बुद्धिमान, यह गतम मृतम च न चिंतयति, जो गया और मर गया है उसके विषय में ना सोचे, वह बुद्धिमान है। काष्ठभेदकः चंचु प्रहारम, है ना, काष्ठभेद कठफोड़वा ही जो चंचु चोंच के प्रहार से आंख फोड़ता है ना, तो ये संबंध बताना है एक तरह से। मक्षिका वीणा वादनम, मक्खी ही वीणा बजाई थी गजब के कान में। और चटका युगलम कातर क्रंदनम, कातर चोंच बजा बजा के रो रहे थे ना, बस इसी प्रकार से अब आगे देखते हैं। ठीक है, क्या है, इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं। आगे दिया है रिक्त स्थानानि पूरयत, निम्ब वृक्षे एकम चटका युगलम प्रति वसति स्म, है ना, तो क्या होगा इसका, चटका युगलम कातर क्रंदनम आरब्धवत, रोना ही चालू किया था ना। फिर मक्षिका स्वामित्रम, है ना, चतुर्मांडिक स्वामित्रम मित्रस्य, तो क्या होगा भाई, तो मक्षिका स्वामित्रम चतुर्मांडुकम पृष्ठवती, मक्खी जो है मक्खी स्वामित्रम अपने मित्र चतुर मेंढक से पूछती है ना। फिर आगे देखते हैं, मत्त गजः पंके पतितः माने होता है गिरना या गिरता है। ठीक है, तो पंके माने क्या होता है, कीचड़ में। मत्त गजः मद वाला हाथी कहाँ गिरता है, कीचड़ में। ठीक है, फिर आगे तेन एक बलेन मत्त गजः मारितवन्तः। अब इसमें दिया है 5वां नंबर और 6ठा नंबर, यह आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ। आपको शुरू की वीडियो में कोई होमवर्क नहीं मिला, परंतु अब आज कल से आपको होमवर्क मिल रहे हैं। आपको इस पर काम करने हैं और स्वयं से इसको करना है। ठीक है, आप अपने रफ में इस होमवर्क को लिखते जाएं। आपका यह जो होमवर्क है यह आपके वाक्य निर्माण में काम आएगा। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, एकता विषय पंचवाक्यानि लिखत, एकता के विषय में 5 वाक्य बना करके लिखना है। दूसरा प्रश्न नंबर 6 देखना है, पाठे आगतानां जीवनानां नामानि पाठे आगतानां जीवानां नामानि परस्परम संबंधम च लिखित, पाठ में आए हुए जीवों के नाम और उनके संबंध लिखने हैं। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं आपको स्वयं से करने हैं, आप किसी का भी सहारा ले सकते हैं, बशर्ते आप इसको कोट करते जाएंगे अपनी कॉपी में। आशा करता हूँ आपको यह कक्षा अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो आप मन लगा के पढ़िए इसको। आशा करता हूँ आपके ये जो बोर्ड पेपर आने वाले हैं उसमें आपके अच्छे नंबर आएँ।
ठीक है, आपके अच्छे नंबर आएँ, आप टॉप करें, आप अपने स्कूल में फर्स्ट आएँ, ऐसी मेरी कामना रहेगी। मैं प्रभात सर आज की कक्षा को विराम करता हूँ। राधे राधे, जय श्री राम।